गुड मॉर्निंग आप सभी को। प्रश्नावली एक है ना, प्रश्नावली एक का कितने क्वेश्चन पढ़ लिए अमर? अमर बताएगा और कोई नहीं बताएगा? दूसरा 16। तो अमर कुछ फॉर्मूला पूछ लेते हैं अमर से। क्यों अमर पूछें? चलो ठीक, 17 नंबर का क्वेश्चन पढ़ाते हैं। देखिए क्या है 17 नंबर का क्वेश्चन कि किसी 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 डिजिट वाला नंबर बेटा बताओ अमर, 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 डिजिट जो नंबर होते हैं ना बेटा वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100 से। तो 3 अंकों वाली संख्या जो 3 से भाग जाता है, ये भी पूछ रहा है। तो क्या 100 भाग जाता है 3 से? क्या 3 से 100 भाग जाता है, डिवाइड होता है? क्या 1 सब 1 होता है? 102 होता है? 102 होता है? नहीं पता तो करके देख लो। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 हासिल 3 चौक 12, जा तो रहा है। 102 गया ना। और कौन जाएगा? 103 जाएगा? नहीं। 104, 105, 105 3 से भाग जाता है। 106, 107, 108, 3 तिया 9, 1 हासिल 3 छक्का। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 डिजिट वाला ऐसा नंबर बेटा जो 3 से डिवाइड होता है। तो देखो 3 डिजिट चालू कहाँ से होता है? तो तुम लिख सकते हो 100, 101, 102, 103, 104, ऐसे करते 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 ये जो है 999 पर जाके रुकता है। सही कि गलत? उसके बाद 4 डिजिट चालू हो जाता है। तो क्वेश्चन ये बोला कि 3 डिजिट का ऐसा नंबर, 3 डिजिट का ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो। तो ये बताओ 103 से डिवाइड होगा नहीं। अगर तुम भाग करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा। 1 सब 1 भी डेसिमल में आ जाएगा, आएगा ना, लेकिन 100 तो चला जाएगा। डिवाइड का मतलब पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है बेटा अमर? 105 का अगर हम देखें तो 105 जो है वो भी जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9, 1 हासिल 3 5 6 15। अरे सुनिए, इस प्रकार से भाग जाएंगे। ये भी जाएगा। 3 तिया 9, 1 हासिल 18 हो जाएगा, 3 छक्का 18। ऐसे करते करते बेटा 3 से लास्ट नंबर जो होगा वो 999 होगा। ये जाएगा 3 टाइम जाएगा ना, 333 बार, सॉरी 111 बार, नहीं 333 बार। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, बोलो समझे कि नहीं आप लोग? किसको इसको नहीं समझ में आया बताओ? बताओ ना। आ गया? प्रियांशु नहीं आया? नहीं आया ना? देखो 3 डिजिट का ऐसा नंबर, क्वेश्चन पहले पढ़ो क्वेश्चन कि क्या लिखा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से भाग जाती है। तो कितनी संख्याएं भाग जाती है वो एन को हमें पता करना है। 102 भाग जानते हो डिवाइड करना। तुम 100 को डिवाइड करोगे 3 से तो भाग नहीं जाता है, डेसिमल में आ जाएगा। 1 सब 1 भी डेसिमल में आएगा, लेकिन 102 भाग जाता है। करके बताओ तुमको। ये देखो 102 डिवाइडेड 3, 3 तिया 9, 10 में 9 गया तो 1, 2 आ गया, 3 चौक 12, गया कि नहीं? गया ना। तो इसीलिए 102 को लिखा हूँ। 100 को अगर तुम्हें डाउट है तो 100 का भी कर लो। 3 तिया 9, अब 3 तिया 9, 1। अब बताओ तुम मेरे को, 1 आया है तो 1 छोटा है और 3 बड़ा है, तो डेसिमल लगेगा यहाँ पे। डेसिमल तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, मतलब ये भाग जाएगा क्या? नहीं जाए, डेसिमल में आ जाएगा। आ रहे समझ में बात आप लोग को? 102 जाएगा, 105 जाएगा, 108 जाएगा। ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर होंगे यहाँ पे, बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे बेटा। लास्ट कितने नंबर होगा? 999। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 100 मतलब ऐसे 3 से भाग होने वाले कितने नंबर हैं। नहीं समझे? 3 अंकों में 3 से भाग होने वाले कितने नंबर हो सकते हैं? जैसे नहीं, क्वेश्चन समझ आए कि नहीं? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 से भाग होने वाले 100 मतलब 3 अंकों में कितने नंबर हैं। नहीं समझ आया? जो 3 से भाग होता है वैसी 3 डिजिट वाले कितने नंबर हैं? तो 102 है, 105 है, 108 है। और हम गिनते थोड़ी रहेंगे इतने सारे नंबर में, तो इसीलिए हम एपी का फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A1 बराबर 102,
A2 बराबर 105। और हम D कैसे निकालते हैं हमारे, बताओ तो, कोई नहीं बताएगा। हाँ, B स्क्वायर है नहीं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, गधा। ऐसे निकालते हो रे, हंसा देता है गधा। हाँ, A2 माइनस A1, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बोलता है गधा। A2, इसको स्क्वायर नहीं पढ़ना, A2 माइनस, तो क्या होगा 105 माइनस 102, बोलो कितने होंगे, 3। कितने होंगे भाई, 3। और लास्ट नंबर हमारा कितना है, 999। एन मतलब कितने नंबर भाग जाते हैं वो हमें निकालना है। सूत्र कितने लोगों को पता है, बोलो तो। एन का मान कितना है बेटा, ए का मान कितना है, एन माइनस 1। डी का मान 3। बोलो समझ में आ रहा है। 102 प्लस में इधर गया तो माइनस में, 999 माइनस 102, और ये 3 गुणा में इधर आया तो भाग में, इधर क्या बचा, एन माइनस 1। 999 में 102 घटाओ, 800, बोलो। 9 में 2 गया तो 7, 9 में 0 का 0, ये ठीक है, समझे कि नहीं। और ये 3 बराबर एन माइनस 1। 3 एक काम, 3 2 नहीं 8 है, 2 बचा, 3 निया 27, 2 बचा तो, और 3 निया 27, ये माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1। 299 में एक जोड़ो कितना होगा, 300। ये 300 अंक होंगे बेटा। 300 ऐसे नंबर होंगे जो उससे भाग, मतलब ऐसे 102 105 108 ऐसे करते करते टोटल 300 नंबर होंगे जो 3 से भाग जाएंगे, ठीक है। बोलो समझे, समझ आए कि नहीं, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 18 देना क्या है बेटा, बोलो तो। समांतर श्रेणी 3 8 13 253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना है। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछ दिए, अंतिम से 10वां पद बोला है, लास्ट से, मतलब यहाँ पहला पद 253 होगा, अंतिम से बोला है ना, तुम अंतिम से ज्ञात करो। कहाँ से ज्ञात करो, अंतिम से। तो अंतिम से 10वां पद क्या होगा, सॉरी अंतिम से पहला पद क्या हो जाएगा, 253, ठीक है। तो देखो यहाँ इसको हल करने के और कई तरीके हैं, जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ, दोनों तरीके चलो बता दे रहा हूँ, ठीक है। A1 बराबर क्या है, यहाँ पे 3 है मान लो, और A2 बराबर क्या है, यहाँ पे 8, लेकिन अंतिम से बोला है तो अंतिम को हम क्या मान लेंगे, लास्ट नंबर मान लेंगे, ठीक है। तो D कैसे निकालते हैं, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं। और यहाँ पे लास्ट नंबर मान लो बेटा तुम 253 को, किसको, और तुम्हें एन दिया है वो कितना है, 10 है। बोलो समझे कि नहीं। ए दिया है 3, A2 दिया है 8, 8 में 3 घटाए तो 13 हो गया, लास्ट नंबर 253 को मान लिए तुम, और अंतिम नंबर सॉरी और 10वां पद बोला है तो एन मतलब 10वां, ठीक है। अब हमारा जो एक फॉर्मूला यहाँ पर होता है लास्ट टर्म वाले का, ये होता है एल एन इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस 1D, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम तुमको बताएंगे, ठीक है। दोनों फॉर्मूले से बना दूंगा, उस फॉर्मूले से भी तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो चलो देखो, एल का मान कितना है बेटा, एल मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। क्यों लड़की तुम नीचे देखो समझ में आएगा। माइनस एन कितना है 10, और डी कितना है 5। 253 माइनस 10 में गया तो 9, और देखो 10 में गया तो कितना हुआ, 9 पंछे 45, 253 में 45 घटाओगे तो 208, देखो आंसर आ गया। ये है शॉर्टकट तरीका। अब ए एन से निकालेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा, बोलो समझे कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं आया हो तो बताओ बेटा। ये फॉर्मूला है हमारे
बेटा ये लास्ट टर्म 253 है, माइनस का माइनस, n का मान 10 तो 10, 1 का 1, d का मान 5, 10 में 1 गया तो 9 होता है और 9 पंचे 45 होता है। 253 में 45 घटाओगे 208। नोट करो। अब जैसे मान लो अगर तुम्हें डाउट हो an वाले फॉर्मूले से हम इसको कैसे बनाएं, तो ये भी तुम बना सकते हो। इससे भी कैसे बनाओगे इससे, तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, बड़े ध्यान से देखो, अंतिम से 10वां पद बोला है, मतलब ये हमारा ये जो 253 ये पहला पद हो जाएगा, होगा ना, और 13 में 8 हम घटाएंगे। मान लो, ध्यान समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा ना, 3 में 8 घटाए तो कितना हुआ। अब अंतिम से बोला है, अंतिम से बोला है, ध्यान सुनिए, अंतिम से बोला है तो ये पहले हो जाएगा। देखो तुमको समझा रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, अंतिम से बोला है बेटा तो ऐसे हो जाएगा कुछ 253, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 3, ठीक है, फिर 8, फिर 13, होगा कि नहीं, होगा ना। अब यहाँ पे ये तो हमारा ये पहला पद हो गया, ये हमारा कौन सा टर्म हो गया, a1, ठीक है, a1 हो गया। अब यहाँ पे हम एक को a2 ले लेते हैं, जैसे मान लो उल्टा ले लिया क्या, 13, 8 और 3, ठीक है। हाँ चलो देखो, अब इसको देखो उल्टा बोला है ना, 253 अंतिम से बोला है, मतलब लास्ट साइड से बोला है, तो ये तो हमारा a1 हो गया, हम चलो मान गए, ठीक है। अब मान लो इन दोनों में हम निकालना चाहेंगे, इन दोनों में, तो बेटा हम यहाँ ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, इसको अभी a1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, a2 मान लेते हैं, और d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, मतलब 8 माइनस 13, तो क्या होगा, -5 होगा, होगा कि नहीं। देखो क्वेश्चन ही समझ आया ना, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है बेटा कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 में अंतिम से 10वां पद, तो देखो अंतिम से मतलब इसको पहले लिखोगे, उसके बाद जो लास्ट में है ये 13, उसको फिर 8, फिर 3। अब यहाँ पर तो बीच में बहुत सारे नंबर हैं, हमको नहीं पता, तो 253 हमने पहला पद मान लिया, मान लो, ठीक है। अब हमें डी निकालना है, तो डी इन दोनों से भी तो माइनस करके निकाल सकते हो इधर से। अरे भैया डी तुम यहाँ पे नहीं दिए तो इधर से भी तुम माइनस करके निकाल सकते हो, डी 2 नंबर जब यहाँ पे दिए हैं तो तुम 13 में 8 घटा के निकाल लो, सॉरी 8 में 13 या 3 में 8 निकाल लो, समझ में आया कि नहीं। तो मान लो अगर इसको यहाँ पर हम a1 मान लें, इसको a2 मान लें, या इसको a1 इसको a2 मान लें, तो d निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1, ठीक है। तो 3 में 8 घटाओ या 8 में 13 घटाओ तो कितना हो जाएगा, -5 होगा ना। नहीं समझे क्या, नहीं समझे, फिर से बता रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन है, अब अंतिम से बोला है तो ये पहले लिखाएगा, फिर डेस, फिर 13, 8, 3, 13, 8, 3 लिख दिए, लिखे। अब यहाँ पे डी निकालने के लिए तुम जरूरी नहीं कि यहीं से निकालो, अब नहीं दिया है तो ठीक है, तो इधर से तो निकाल सकते हो, तो 8 में 13 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, -5। बोलो समझे, हमारा डी निकल गया वो। तो an बराबर a का मान क्या है भाई, 253, n का मान 10 और d का मान -5। 253 प्लस 9 में 10 में गया तो 9 गुणा -5, 253 प्लस माइनस माइनस 9 पंचे 45 और 253 में 45 घटाओगे 208। ये भी एक तरीका है निकालने का, एक और तरीका है निकालने का, ठीक है। अब तुम एग्जाम में ये भी बना सकते हो या फिर इसको बना सकते हो, या एक और तरीका है उसको ही बना सकते हो, ठीक है। बताओ समझ आया ये, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 19, एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q है। एक समांतर श्रेणी का पीवा पद क्या है, और क्यूवा पद 1/p है, तो आपको सिद्ध करना है बेटा p क्यूवे पद का मान 1 है। देखो बुक में क्वेश्चन पढ़ो, 90 नंबर, सब लोग पढ़ो, मन में पढ़ो। अमर सिंह पढ़ना आ रहा है, ठीक। दिया है समांतर श्रेणी का
पीवा पद क्या है बेटा, 1/q है। तो पीवा वहां जो आ रहा है उसके मतलब n की जगह लिखते थे उसको हम। ऊपर देखो ध्यान से, मैं बहुत पिटूंगा अगर ध्यान नहीं दोगे तो पीवा का मतलब n की जगह लिखते थे ना हम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, a प्लस p-1 d बराबर 1/q। p की जगह n की जगह p डाल दो, क्योंकि n का मतलब ही p होता है। क्योंकि वहां जो आया है अगर यहाँ पे 4 रहेगा तो n की जगह 4 लिखते, जहां जहां वहां रहता है टर्म्स रहते हैं हम जानते हैं। समझ आ रहे कृष्णा? ध्यान से देखना। इसको बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। क्या दे दो? तुम सबको समझ में आएगा, बस ध्यान से तुम देखना और घर में जाके 2-3 बार प्रैक्टिस करना। और जहां पे नहीं आए वहां पे तुरंत रोकना, मेरे को सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। और क्यूआ पद एंड क्यूआ टर्म्स, ठीक है। क्यूआ पद क्या है, 1/p है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस q-1 d बराबर 1/p, समीकरण 2। बोलो समझे? समझे कि नहीं? बोलो जी। क्वेश्चन में पढ़ो ना बेटा, लिखा है ना कि क्यूआ टर्म्स जो है 1/p है, तो यहाँ पर p लिखा हूँ, यहाँ n की जगह क्यों लिखा? समझे? आया? अब किसी में भी घटाओ, समीकरण 1 में 2 को घटाओ या 2 में 1 को घटाओ, किस में घटाओ बताओ? जिसको भी तुम बोलो, 1 में बोलोगे तो 1 में भी घटेगा, ऐसा नहीं है। 1 में 2 को घटा दे रहा हूं, चलो। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर जरूरी नहीं है कि तुम जो है 2 को ही घटाओ, तुम 2 में 1 को घटा सकते हो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ओके। तो a प्लस p-1 d बराबर 1/q, a प्लस q-1 d बराबर 1/p। घटाएंगे बेटा तो ये माइनस जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा कि नहीं? तो a से a क्या होगा? अब यहाँ पर d से d भी कैंसिल होगा, क्यों होगा? गुणा में है वो, नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ d और d सेम है तो एक बार d को लिख लो कॉमन, ऐसे अंदर में लिख लो p-1 फिर माइनस q-1। समझे कि नहीं? नहीं समझे? देखो d है ना बेटा, उसको एक बार लिख दिया मैं कॉमन करके, इसको बड़ा ब्रैकेट लिया, फिर छोटा ब्रैकेट में p-1 फिर माइनस क्योंकि घटाना है, फिर q-1 फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। फिर 1/q माइनस 1/p। यहाँ देखो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तब क्या होगा, p-1 माइनस q और माइनस माइनस प्लस 1। समझे? इन दोनों का एलसीएम लोगे तो p क्यों होगा, p1 जा p और q1 जा q। बोलो समझ में आया? +1 इस -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, p-q बचा, बचेगा ना। मतलब ये -1 तो कट गया इस +1 से, तो p बचा है और -q बचा है ना। और वो गुणा में है, किस में है? गुणा में। तो लिख तो सकते हो यहाँ पे कि d बराबर p-q बटे pq, और ये p-q गुणा में इधर आएगा तो भाग में p-q। बोलो समझे? नहीं समझे? p और p कैल्शियम, p क्यों हुआ, p1 जा p, q1 जा q, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे p बचा है, यहाँ -q बचा है कि नहीं। और वो यहाँ पर गुणा में है कि नहीं, जो गुणा में उधर आएगा तो भाग में, तो p-q भाग में चला गया। नहीं आया? हिमांशु कहाँ है? आ गया समझ में? ठीक है चंद्रा, तुम लोग को मशू, कृष्णा कुमार अभी भी नहीं आए हैं तो बताओ। नहीं समझे? नहीं समझो तो एक लाइन यहाँ पे और ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये एक बार p क्यों लिख सकते हो, यहाँ पे d बराबर d p-q बराबर
पी माइनस क्यू बटे पी क्यू ऐसे लिख सकते हो, और नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एकदम कंजस्टेड हो जा रहा है, लाइन बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, समझे? बोलो इजी है यहाँ तक? अब ये p माइनस क्यू भाग में है और ऊपर वाला भी गुणा में है, तो कट जाएगा। ऊपर नीचे सेम सेम है, कटेगा कि नहीं? तो क्या बचा अब? 1 बटा पी क्यू, ऊपर से सब कट गया तो 1 बचा, तो 1 बटा पी क्यू। बोलो समझे? डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखो, मान आ जाएगा। किसमें रखूं? 1 में, ठीक। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखेंगे डी का मान समीकरण 1 में, तो a प्लस पी माइनस 1, और डी का मान क्या है बेटा? 1 बटे पी क्यू बराबर 1 बटे क्यू, ठीक है। p माइनस 1 का इस 1 से अगर गुणा करोगे तो क्या होगा? p माइनस 1 होगा, और ये पी क्यू होगा कि नहीं? नहीं समझे? मतलब p माइनस 1 का गुणा 1 से करोगे तो p माइनस 1 ही तो होगा ना, और नीचे पी क्यू का पी क्यू। नहीं समझ आया? यहाँ पे देखो, ऐसे कई लोग ऐसे गुणा करते हैं, 1 बटा पी क्यू का गुणा p से, तो ए पी बटे पी क्यू, फिर माइनस 1 बटे पी क्यू, तो भाई बाद में तो वही लिखाएगा, तो एक बार ही लिख दिया, समझे कि नहीं? p माइनस 1 1 जा पी माइनस क्यू, ठीक है। ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 बटा क्यू माइनस, और जब भी माइनस होता है हम एक ब्रैकेट लगाते हैं, तुम सब जानते हो, लगाते हैं ना। जब भी बेटा प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस हो गया, और माइनस रहता तो एक ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक। a बराबर क्यू और पी क्यू कैल्शियम लेंगे तो पी क्यू होता है, क्या होता है? क्यू और पी क्यू कैल्शियम क्या होता है? पी क्यू। जैसे 4 और 2 कैल्शियम 4 होता है ना, सॉरी 4 होता है ना, 4 और 2 कैल्शियम अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है? 4 होता है। वैसे क्यू और पी क्यू कैल्शियम क्या है यहाँ पे? पी क्यू। अब इस क्यू में तुम कितने का गुणा करो कि पी क्यू हो जाए? पी का, तो ऊपर भी पी का, पी 1 जा माइनस पी क्यू में कितने का गुणा करो कि पी क्यू हो जाए? 1 का, तो ऊपर भी 1 का, तो क्या होगा? पी माइनस 1। फिर से समझाऊं एक बार यहाँ से, क्यू और पी क्यू कैल्शियम क्या हुआ? पी क्यू। अब इस क्यू में हम कितने का गुणा करें कि पी भी है और क्यू भी आ जाए? अरे इस क्यू में कितने का गुणा करो कि पी और क्यू दोनों आ जाए? तो पी का करो, क्यू तो है पहले से, तो ऊपर ही पी का, पी 1 जा पी। फिर इस पी क्यू में कितने का गुणा करो कि पी क्यू आ जाए? 1 का, तो ऊपर भी। समझे कि नहीं? बोलो। अब देखो यहाँ पर तुम a बराबर p माइनस पी माइनस माइनस प्लस 1, और नीचे में पी क्यू, ये p से p कट गया, तो यहाँ a का मान आ गया है 1 बटा पी क्यू। बोलो समझे? आया कि नहीं बात समझ में? मार्कर कहाँ है जी? चलो इसमें बना रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, कौन है जी? बहुत खांस रहे हैं। तुमको बोला था ना तबीयत ठीक नहीं रहेगा तो मत आना, हाँ ठीक है। तबीयत ठीक नहीं रहेगा तो नहीं आना आप लोग, मौसम ऐसे ही खराब चल रहा है, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? कि पी क्यू में पद का मान 1 है, तो पी क्यू में पद हमें निकालना है। पी क्यू में पद का जो मान है वो 1 आना चाहिए, तभी तो ये सही है। अगर 1 नहीं आया तो फिर ये जो बनाए हैं सब गलत है, ठीक है, कहीं पर मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। इसका मान 1 आना चाहिए। चलो देखते हैं, ठीक है। सूत्र जानते हो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है ना, तो ए एन की जगह पी क्यू, ए का मान यहाँ पे देखो दिया है 1 बटा पी क्यू प्लस एन का मान पी क्यू माइनस 1 का 1, डी का मान 1 बटा पी क्यू। कैमरे में आ रहा है?
ठीक है। आगे देखो 1/PQ प्लस PQ माइनस 1 का गुणा अगर उससे करोगे तो क्या होगा, PQ, देखो ऐसे होगा PQ/PQ माइनस 1/PQ। देखो एक बार 1/PQ का गुणा इससे होगा PQ से, तो PQ/PQ माइनस का माइनस, एक एक कम एक, तो PQ भी साथ में जाएगा। बोलो समझे नहीं समझे? हाँ? अरे एक PQ1 जा PQ, हर में ये भी है तो ये भी जाएगा ना, माइनस का माइनस 1 जा PQ का PQ। समझ आया? ऐसी यहाँ पर भी होता, यहाँ पर एक जगह था, कहाँ पर था एक जगह, तो उसको मैं डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है, P1 P जा ऐसे, तो 1 जा 1P, तो उससे अच्छा है डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पर भी तुम डायरेक्ट लिख सकते थे, यहाँ पर भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब एक, चलो देखो नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। PQ हर समान है, तो एक बार लिखते हैं बेटा, ऊपर में जो नंबर है उसको लिखो 1 + PQ माइनस 1, 1 से 1 कट गया, प्लस माइनस है तो, और ये PQ और ये PQ हर और अंश में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। जब तुम 2 और 2 को भाग करते हो ऐसे, तो 2 1 कम 2 0 आता है कि 1 आता है, तो ये दोनों आपस में कटेंगे तो कितना आएगा, सिद्ध हो गया। ठीक है, समझे? प्रूफ दैट। बोलो कठिन है क्या? नहीं आए गौरव? अब देखने पर कहाँ से क्या आ गया लगेगा नहीं। ठीक है, नोट करो। देखो अगर समझ में नहीं आएगा तो घर में जाके एक बार और देखना, बनाने की सोचना और वीडियो देखना। ठीक है, कृष्णा क्वेश्चन नंबर 20 बनाते हैं बेटा। हाँ, सभी लोग क्वेश्चन पढ़ो अपने अपने मन में पढ़ो, नरेगत हो मन में। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्यूमा पद क्यों है, क्या है भूमि, और क्यूमा पद P है बेटा, तो तुम्हें सिद्ध करना है P + Q का मान 0 है। अब यहाँ पर 0 है, ये प्रूफ करना है P + Q का मान। ध्यान देना तुम, ठीक है? बिल्कुल नहीं आता है तुम्हें? आता है? अच्छा ठीक है, तबीयत ठीक हो गया आज तुम्हारा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोली है, वो मैं लिपसिंग से पकड़ा हूँ कि हाँ ठीक यहीं पर बैठी है, लेकिन इसका आवाज इस लड़की का मेरे कान में नहीं आ रहा है। कल्पना नाम है तुम्हारा? थोड़ा जोर से बोला करो बेटा। दिया है, क्या दिया है कि समांतर श्रेणी का प्यूमा पद क्या है। ठीक है, गिवन दैट समांतर श्रेणी का प्यूमा पद क्या है, क्यों है, और क्यूमा पद P है। ठीक है, ये सब दिया है बेटा। अरे सॉरी, पहले इसको लिख लेते हैं ना, वो उसके जैसे बना लेते हैं। फॉर्मूला बोलो तो n टर्म निकालने का। ठीक है, a + n-1 मतलब P-1 d बराबर an की जगह q। समझे? समीकरण 1। और क्यूमा पद बेटा, क्यूमा पद क्या है, P है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a +, अब तो तुम लोग समझ गए होगे। बोलो इजी है ना, इसको रिपीट हो जाएगा, ये होगा ना। अब समीकरण 1 में 2 को घटा दिया, 2 में 1 को घटाओ, कैसे करना है, 2 में 1 को। चलो ठीक, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, तो a + Q-1 d बराबर P और a + P-1 d बराबर Q। तो ये माइनस हो जाएगा, जो यहाँ पर प्लस है वहाँ पे a से कट जाएगा बेटा, यहाँ पर d है वो कॉमन हो जाएगा, होगा ना। क्या बचेगा, Q-1 माइनस P- और ये P-Q। बोलो समझे? वैसे ही बन रहा है। हाँ, d बराबर Q-1
माइनस पी माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बराबर पी माइनस क्यू। फिर डी बराबर ये -1 ये +1 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, इसको ऐसे लिख लो माइनस पी प्लस क्यू, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो कि नहीं, समझे आप लोग। मैं बोला हूँ बेटा कि माइनस पी बचा है तो माइनस पी पहले और क्यू प्लस में तो प्लस में लिख दो, ठीक है। अब आगे देखो, प्रतीक ध्यान से समझना, समझ आ रहा है। डी का मान ज्ञात करेंगे, डी बराबर पी माइनस क्यू। अब यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस में है, सॉरी गुणा में है, यहाँ पर है ना गुणा में, ये गुणा से इधर आएगा तो भाग में, तो लिख सकते हो यहाँ पे माइनस पी प्लस क्यू। तो ये नहीं गुणा से जब कोई आते हैं तो नहीं बदलता है, प्लस से उधर जाएंगे तो माइनस, माइनस उधर आएंगे तो प्लस, ठीक है। अब ये दोनों देखो बेटा, ऊपर में p माइनस क्यू, नीचे वाले हम नंबर में हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन कर देंगे तो p माइनस क्यू होगा, नहीं समझे। मतलब देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस चिन्ह को क्या कर दिए हैं, कॉमन कर दिए हैं, ठीक है। बारिश हो रहा है, छतरी लेकर नहीं आए हो तुम लोग, हाँ गिर तो रहा है, उतने में चले जाओगे, तो समझे कि नहीं यहाँ पे तुम लोग, हाँ माइनस चिन्ह को कॉमन लिया तो ये सब कट जाएंगे तो d बराबर -1 बटा, तो क्या बचेगा -1, ठीक है। क्या बचेगा, जब कटेगा तो 1 आएगा कि नहीं, जैसे 2 में 2 को काटोगे तो 1 होगा ना, तो 1 होगा और ये माइनस बचा तो -1। डी का मान क्या आ गया यहाँ पे, बोलो समझे, प्रियांशु कहाँ है, समझे कि नहीं। अब डी का मान किसी में भी रखो, मेरा वो जरूरी नहीं कि 1 में रखो 2 में रखो, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम जिसमें रखना चाहो, ठीक है। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रख दोगे भाई, ये समीकरण 1 है, a प्लस p माइनस 1 और d का मान -1 बराबर q। a अब माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस, बोलो समझे, समझे बेटा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर भी तो ये प्लस है तो इसके साथ माइनस ही हो जाएगा वो, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब a का मान निकालेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा क्यों, अब देखो माइनस प्लस उधर जाएगा तो प्लस p, समझे भूमि, और +1 उधर जाएगा तो -1, यहाँ पर ऐसे होगा। लेकिन जैसे तुम यहाँ पे बोल रहे थे, यहाँ पे नहीं होता है बेटा, ठीक है, यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलते हैं, ठीक है, गुणा से भाग में जाएंगे तो, ठीक है। कोई दिक्कत, वैसे ही बन रहा है प्रश्नानुसार, p प्लस क्यूमा पद निकालना है ना, ये निकालना है कृष्णा, क्या निकालना है, p प्लस क्यू, ठीक है, टर्म्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये d, n की जगह क्या है p प्लस क्यू, इसको छोटा सा लिखना, ठीक है। a का मान पता है किसको, इसको पता है a का मान, हाथ खड़े करो तो, तुम्हें पता है क्या है, क्यों, ठीक, a का मान क्यों, तुम बताओ, सुन के बोल दिए, मैं कहा, मैं बोला हूँ a का मान क्यों है, ये लड़की बोली a का मान क्यों है, बैठो, बोलो गौरव, बैठे बैठे, हाँ a बराबर q प्लस p माइनस 1, यहाँ पर स्पष्ट, भगवान इतना बड़ा बड़ा आंख दिया तुम लोगों को, गधो दिख नहीं रहा है, d का मान ये है, a का मान ये है, कितना बड़ा है, नहीं इतना बड़ा आंख तेरा, नालायक गधा, कितना बड़ा है बोलता है, नहीं दिखता है क्या उससे कितना बड़ा है बोलता है। a का मान यहाँ पे दिया है q प्लस p माइनस 1, वहां पे लिख दो q प्लस p माइनस 1, प्लस का प्लस, n का मान क्या है बेटा p प्लस q माइनस 1 और d का मान -1, बोलो समझे, नहीं समझे,
n का मान p प्लस क्यू, माइनस का माइनस और 1 का 1। बोलो समझ आ रहा है? अब देखो बराबर क्यू का क्यू इधर को इधर लिखने की जरूरत नहीं, बराबर लिख दिया, ठीक है। प्लस p माइनस 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर p हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, एक एक का एक। बोलो समझे? नहीं, माइनस प्लस 1 p जा p, माइनस प्लस माइनस 1 क्यू जा क्यू, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। अभी भी नहीं समझे? क्यू प्लस में है, क्यू माइनस में है, p प्लस में, p माइनस में, 1 माइनस में, 1 प्लस में, कट गया, कुछ बचा? 0 बचा। तो सिद्ध हुआ कि नहीं? बोलो इजी है? इजी है कि नहीं बेटा? आज के लिए बस इतना ही। कल जो है 21 और 22 नंबर हम बनाएंगे, ठीक है। 21 और 22 नंबर अगर आप लोगों से बने तो आप लोग घर से बना के लाइएगा, ठीक है? ठीक, ओके।